हेलो दोस्तों, मैं शिव कुमार अपने YouTube चैनल श्री कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th में सामाजिक विज्ञान मीन्स सोशल साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में हर बार पूछे ही जाते हैं। अगर आप इन क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छी तरीके से कंसंट्रेट होकर इन क्वेश्चनों को आप अपनी कॉपी में नोट कर लेते हैं तो मैं यह उम्मीद करता हूं कि आपके जो बोर्ड में एग्जाम है क्वेश्चंस हैं इससे बाहर नहीं जाएंगे, है ना। बस आपको अच्छे से पढ़ना है और इन क्वेश्चनों को जितना हो सके उतना रिवीजन कर लीजिएगा ताकि आने वाले एग्जाम में क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सके, है ना। तो चलिए बिना देरी करते हुए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारे क्वेश्चन क्या क्या है और कौन कौन से है ना। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, मैंने लिखा है सामाजिक विज्ञान। पहला क्वेश्चन है जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। तो ये आपको आपके पास अवतार होगी या क्वेश्चन बैंक होगी या आपके पास बुक होगी या आपके पास कॉपी होगी, है ना। तो उसमें आपको क्वेश्चन ढूंढिएगा, मिल जाएंगे, उनको टिक कर लीजिएगा और उनके आंसर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा ना। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये। दूसरा क्वेश्चन क्या है, यूरोप में राष्ट्रवाद क्या है या यूरोप में राष्ट्रवाद से क्या समझते हैं। पहला क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, इटली का एकीकरण समझाइए। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं, एक ही में नहीं है। ठीक है, तो यूरोप में राष्ट्रवाद क्या है या आप क्या समझते हैं, है ना। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, इटली का एकीकरण कैसे हुआ, कब हुआ या क्यों हुआ। ये सब क्वेश्चन आपके आते हैं ना। तीसरा क्वेश्चन क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन। एक पहला हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन से आप क्या समझते हैं, या गांधी जी द्वारा चलाए गए सभी आंदोलनों का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन ऐसे आता है, ठीक है। फिर ये हो गया। और दूसरा क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन से आप क्या समझते हैं ना, ये हो जाएगा। या पूछ रहे चिपको आंदोलन से आप क्या समझते हैं, मतलब गांधी जी के द्वारा जितने भी आंदोलन चलाए गए हैं आप सभी को पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में कुछ भी पूछ सकता है ना। हमने इतने तो आपको बता दी क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट थे इसलिए मैंने इनको बता दिया। अगला क्वेश्चन क्या है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया, कब शुरू किया, कैसे शुरू किया। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादा पूछता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। अगला क्या है, महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। ये भी क्वेश्चन आप में खूब आता है कि महामंदी कारणों की व्याख्या कीजिए या महामंदी से क्या अभिप्राय है, महामंदी से आप क्या समझते हैं ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको घुमा फिरा के देगा भाई, है ना। तो आप जहां आपको महामंदी मिले समझ जाइए महामंदी पूछ रहा आपको लगाना है, ठीक है। फिर अगला क्या है, प्रथम विश्व युद्ध के विश्व पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए या प्रथम विश्व युद्ध से आप क्या समझते हैं या क्यों हुआ ना। तो ये सब क्वेश्चन आप में बहुत पूछे जाते हैं। फिर अगला क्या है, गुटेनबर्ग कौन था, इसका क्या योगदान था। अगला क्या है, मार्टिन लूथर कौन था। इस तरह का क्वेश्चन आप शॉर्ट में पूछते हैं, लघु में। और फिर क्या है, इनका योगदान क्या था, है ना। तो इनका महत्व क्या था, इनका योगदान क्या था, ये सब आप में बहुत पूछता है, ठीक है। फिर अगला क्या है, मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं ना। मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं, मिट्टी से आप क्या समझते हैं, मिट्टी का कटाव मतलब मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं। इसको रोकने के उपायों का वर्णन कीजिए, इसको रोकने के उपायों का वर्णन कीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछता है। मृदा अपरदन से क्या समझते हैं, मृदा अपरदन से अभिप्राय क्या है, मृदा अपरदन क्या है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने बहुत पूछता है, ठीक है। फिर अगला, भारतीय मिट्टियों का वर्णन कीजिए या पृथ्वी पर पाई जाने वाली मिट्टियों का वर्णन कीजिए, है ना। इस तरह के क्वेश्चन आपने बहुत ज्यादा पूछता है। और ये सब आपकी ज्योग्राफी है, क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन 8 से, या आपकी ज्योग्राफी या आपकी हिस्ट्री है, ठीक है। फिर अगला क्या है, भू संसाधन से आप क्या समझते हैं, कोई तीन महत्व बताइए। भू संसाधन से आप क्या समझते हैं, ये भी आपको क्वेश्चन में मिलेगा। या संसाधन वियोजन से आप क्या समझते हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, आप इनको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। फिर क्या, जैव विविधता से क्या समझते हैं, या जैव विविधता से क्या तात्पर्य है, या जैव विविधता का अर्थ समझाइए, या जैव विविधता क्या है ना। तो ये सब क्वेश्चन आप अच्छे से देख लीजिएगा, मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपकी श्रेणी में रखे हैं, ठीक है। अगला क्या है, मानव जीवन में इसके महत्व का वर्णन कीजिए, या मानव जीवन में इसकी महत्ता का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आप में पूछे जाते हैं। फिर अगला क्या है, भारत में वन्य जीव संरक्षण के उपाय समझाइए। तो ये भी क्वेश्चन आप में मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण क्या होता है, क्या अभिप्राय है ना, या क्या आप समझते हैं। तो ये क्वेश्चन आप में मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आपकी ये कुछ क्वेश्चन है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम इसी के आगे आपको इसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बता देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तो आइए दोस्तों
अब हम अगले क्वेश्चन पर देखते हैं, अगले क्वेश्चन हमारे क्या क्या है। तो देखिए इसमें अगला क्वेश्चन हमारा है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले प्रमुख लाभों का वर्णन कीजिए, या बहुउद्देशीय परियोजनाओं से आप क्या समझते हैं ना। तो ये क्वेश्चन भी आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं जितने भी मैंने क्वेश्चन लिख रखे हैं सब इंपॉर्टेंट ही हैं। अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप एग्जाम में बेस्ट और अच्छा स्कोर प्राप्त करेंगे ना। अगला क्वेश्चन क्या, भारतीय अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, भारत में मुख्य फसलों पर एक टिप्पणी लिखी है ना। तो भारत में प्रमुख फसलें कौन कौन सी हैं, उनको कैसे उगाई जाती है, ये सब पढ़ लीजिएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था क्या होती है, क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है, ये सब क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। फिर अगला क्या है, ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोत से आप क्या समझते हैं, या फिर परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोतों में अंतर समझाइए, अंतर स्पष्ट कीजिए, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके अवतार में मिलेंगे, कॉपी में होंगे, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगला क्या है, भारत में लौह अयस्क तथा अलौह खनिज को विस्तार से समझाना है। लौह अयस्क क्या होते हैं, अलौह क्या होते हैं, अलौह खनिज क्या होते हैं, पढ़ लीजिएगा। उद्योगों के वर्गीकरण को समझाइए, भारत में कौन कौन से उद्योग होते हैं, उनके वर्गीकरण को समझाइए। फिर या पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं, तो ये सब क्वेश्चन आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर क्या, भारत में संचार के साधनों का वर्णन करना है या वर्गीकरण कीजिए, है ना। फिर क्या है, सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है, व्याख्या कीजिए, वर्णन कीजिए, टिप्पणी कीजिए, ना। इस तरह के क्वेश्चन आपने पूछ सकता है, ठीक है। फिर क्या है, ये मोस्ट क्वेश्चन तो सारे इंपॉर्टेंट है। संघवाद क्या है ना, संघवाद से क्या समझते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं समझाइए, इसका वर्णन कीजिए, प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। फिर अगला क्या है, भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव के तरीकों का वर्णन कीजिए, है ना। फिर भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव का वर्णन। फिर क्या है, राजनीतिक दलों से क्या समझते हैं या क्या अभिप्राय है ना, क्या तात्पर्य है, इसके दलों की व्याख्या कीजिए, है ना। तो ये क्वेश्चन आप में हो जाएगा। फिर अगला क्या है, लोकतंत्र के किन्हीं 3 लाभों का वर्णन कीजिए, है ना। लाभों का या लोकतंत्र के प्रकार समझाइए, लोकतंत्र से क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन। फिर क्या है, मानव विकास सूचकांक से क्या समझते हैं, मानव विकास के घटकों का वर्णन कीजिए, है ना। तो ये आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी और भी है जो आप मैंने लिखवा दिए हैं, आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके बाद कुछ और क्वेश्चन बचे हैं, मैं उनको भी करवा देता हूं, ताकि आपकी ये सब्जेक्ट क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, आप इसको अच्छे तरीके से कवर कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं इसी में इसके आगे, है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं आगे हमारे क्या है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, यह रोजगार के संगठित और असंगठित क्षेत्रों में अंतर स्पष्ट कीजिए, या रोजगार के संगठित और असंगठित क्षेत्रों का वर्णन कीजिए, है ना। इस तरह क्वेश्चन आप में आता है। फिर क्या है, प्राथमिक एवं द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों को समझाइए, या प्राथमिक और द्वितीयक को समझाइए, या प्राथमिक और तृतीयक को समझाइए, है ना। प्राथमिक और तृतीयक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन इस तरह में आपके घुमा के पूछेगा, क्वेश्चन यही आएंगे, बस सिर्फ घुमा देगा, तो आपको अच्छे से पढ़ना। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जितने क्वेश्चन मैंने लिखवा दिया है, आपको सिर्फ और सिर्फ इतने क्वेश्चन अगर अच्छे से कवर कर लेंगे तो आने वाले एग्जाम में बहुत ही अच्छे स्कोर आप प्राप्त करेंगे, ठीक है। इस वजह से इस वीडियो को आप जरूर से जरूर देखिएगा, ठीक है। फिर क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक की महत्ता का वर्णन कीजिए, या भारतीय रिजर्व बैंक से आप क्या समझते हैं। फिर अगला क्या है, विदेशी व्यापार से क्या समझते हैं, इनके लाभों का वर्णन कीजिए। विदेशी व्यापार क्या होता है, क्या तात्पर्य है, ना। इस तरह के क्वेश्चन आप में बनते हैं, ठीक है। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, या वैश्वीकरण का क्या अभिप्राय है, वैश्वीकरण का क्या तात्पर्य है, क्वेश्चन वही पूछेगा। फिर क्या है, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए, है ना, अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। फिर अगला क्या है, उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। उपभोक्ता जागरूकता क्या होती है, इन पर प्रकाश डालिए, क्वेश्चन इस तरह बन जाएंगे। या उपभोक्ता जागरूकता के किन्हीं 3 लाभों का वर्णन कीजिए, विशेषताओं का वर्णन कीजिए, है ना। इस तरह के क्वेश्चन हमें बन सकते हैं, ठीक है। फिर क्या है, उपभोक्ता के अधिकारों पर एक टिप्पणी लिखिए, या पर एक प्रकाश डालिए, या एक निबंध लिखिए। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने पेपर में बनते हैं। अगर आपको ये दिख रहा है तो आप मतलब क्वेश्चन कवर कर लेंगे, ये सब अगर याद कर लेते हैं
तो मैं दावा करता हूं कि आपको एग्जाम में अच्छे नंबर, बहुत ही अच्छे नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। बस आपको ये क्वेश्चन को पढ़िएगा, इनके आंसरों को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िएगा और एग्जाम में अच्छी राइटिंग में लिखिएगा, है ना। तो आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, अच्छी परसेंटेज बनेगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जितने भी मैंने आज की इस वीडियो में क्वेश्चन कराए हैं आपको सारे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। आप अपनी कॉपी में ये अपनी कॉपी या अवतार को ओपन करिएगा और जो जो मैंने क्वेश्चन करा उनको टिक कर लीजिएगा और बाद में उनको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। आपके पास समय अभी काफी 10-20 दिन में अच्छे से 15-20 दिन में अच्छे से कवर कर लेंगे तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, बगैर याद के नहीं होगा, ना। और हाँ, इसके बाद एक और है, आपको पेपर में 2 मानचित्र दिए जाएंगे भरने के लिए, वो आपको भरने पड़ेंगे, ठीक है। तो वो मानचित्र आप देख लीजिएगा, आपने उसमें दिया होगा, आपकी कॉपी में मैम ने सबने पढ़ाया होगा, ठीक है। आपको दिए होंगे मानचित्र, देख लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। तो अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है, क्वेश्चन अच्छे लगे हैं, तो आप हमारे इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ में, है ना। अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए और, है ना, स्वस्थ रहिए, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।